गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कल की अपन गोल्ड की बात करें तो कल का सिनेरियो क्या था और क्या चीज़ें अपन ने बात की थी। मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी कि ना प्राइस आपका 50 वाला लेवल जब तोड़ेगा तो आपका एक बफरिंग जोन है जहाँ पर प्राइस है, इससे पहले ही अपन को ट्रेड मिल गई थी। इसके पीछे लॉजिक क्या था वो भी बात करेंगे। बट अगर कल की ट्रेड की बात करूँ तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट था जहाँ पर अपन को बैठना भी नहीं पड़ा। 5 मिनट में अपन ने ये ट्रेड की प्लान की थी। इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा यही था कि आपको मतलब बहुत बार देखो ये बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग, देन ये बुलिश इंगल्फिंग थी। लेकिन अपनी यहाँ पर एंट्री अपन ने 35 से ली थी। इसके पीछे लॉजिक दिखाता हूँ मैं क्यों। ये जो मतलब कैंडल्स का जो पैटर्न होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्विंग। आपको समझ में आएगा। प्राइस किसी भी लेवल को तोड़ती है, जैसे ये 42 वाला जोन था, जब भी प्राइस इस लेवल को तोड़ती है देन डाउन साइड के मूव आते हैं। तो दोनों साइड जब मार्केट अग्रेसिव मूव देता है तो इसी को अपन लिक्विडिटी स्विंग कहते हैं। और मैंने ये लिक्विडिटी क्लास में आपको एडवांस में पढ़ा रखा है। तो इसके बेस पे अपन ने टेलीग्राम पे कल है ना ट्रेड भी दी थी। ये वाली जो ट्रेड है कल अपन ने दी थी, जिसके अपन ने एंट्री पॉइंट दिया था 35, देन एसएल था 28 टू 29 क्योंकि यहाँ पर 200 ईएमए है, और फर्स्ट टीपीडी 50 एंड 65। बट आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या कि जैसे ही प्राइस मतलब 50 का लेवल तोड़ा, 65 का लेवल तोड़ा था, उसके बाद में प्राइस मतलब है ना रुकी ही नहीं। आपको समझ में आएगा, प्राइस रुकी ही नहीं। तो जैसे ही आपका 50 का लेवल टूटा था तो मतलब है ना बच्चों को क्या कि मतलब क्या, 50 पे अपन ने एसएल, देन 65 पे एसएल, 65 पे कुछ लोगों ने मतलब क्वांटिटी भी बुक की है। उसके बाद में कुछ लोगों को अपन ने क्लोज ऑल की बात करूं तो मैंने 80 पे ना सारी ट्रेडें क्लोज करवा दी थी यहाँ पर। और ये जो मतलब अपने कुछ प्रॉफिट्स भी है जो यहाँ पर है, और मैंने ये सारी जो ट्रेड्स है वो 80 पे क्लोज ऑल करवा दी थी कि 80 पे अपन है ना जितनी भी ट्रेड्स है वो क्लोज ऑल कर दो। देन उसके बाद में भी मार्केट में एक अच्छे मूवमेंट ही रहे हैं। बट ये है ना बहुत अच्छा और स्पाइक वाला मूवमेंट था। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी बात करूंगा, और इसके पीछे में मतलब है ना क्या कारण थे, अपन ने क्या चीजें थी, ये लिक्विडिटी स्विप के कारण मतलब मैंने ट्रेड ली, और आज का क्या मूवमेंट रहने वाला है वो बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ये मूवमेंट सारा हो क्यों रहा है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या। गोल्ड ऑलमोस्ट 3300, यानी 3300 मतलब है ना 15 वाला लेवल पहुंच चुका है। प्लस मैंने एक चीज यहाँ पे भी बताई थी कि आपको क्या, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी मतलब है ना वापस राइज हो रहे हैं। एक चीज में अपन यहाँ पे देखेंगे क्या, जो ईरान है उन्होंने, सॉरी इसराइल है, इन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर भी हमले किए हैं। तो मिडिल ईस्ट में और भी अभी टेंशन बढ़ रही है। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रशिया एंड यूक्रेन, ये जो मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी कि इन्होंने मतलब बोला कि इमीडिएट आप सीज फायर कर दो। तब रशिया और उनकी तरफ से मतलब कमेंट आता है कि चाचा जी रुक जाइए, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि आप इमीडिएट बोलोगे और ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हम थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ से हट जाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा था कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो सारी चीजें खत्म होने वाली थी, वो कहीं ना कहीं मतलब है ना इसमें ट्रम्प भाई साहब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो चीजें मतलब अभी रुकी नहीं है इस बेस पे भी। प्लस यूएस डॉलर भी मतलब वीक हुआ है कल के डे में। जो डॉलर मतलब $100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अभी मार्केट देखोगे आप $100 से भी नीचे की तरफ गई है। और कल भी मतलब है ना आपको डॉलर में गैप डाउन खुलने के बाद में प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रही है। आज की भी आप देखोगे तो प्राइस ने ड्रॉप ही है, प्राइस ने एक अच्छा ड्रॉप दिया है। प्लस मार्केट है ना गैप डाउन खुलता भी जा रहा है। आपको भी समझ में आएगा, प्राइस गैप डाउन भी खुलती हुई आ रही है। तो वापस अगेन मतलब है ना प्राइस $100 के नीचे ट्रेड कर रही है, जो 101 पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं डॉलर की जो वीकनेस है वो भी मतलब है ना गोल्ड को स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है। अब वो एक सर्टेन एरिया पर है जहां पर ये ब्लू लाइन मैंने पिछली बार भी मार्क की थी, आपको डीएक्सवाई बताया था तब। प्लस एक चीज यहाँ पर देखो, गोल्ड का क्या मूवमेंट रहने वाला है। गोल्ड देखो अभी भी मार्केट जो सेंटीमेंट है वो सारे के सारे बुलिशनेस है। मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि फंडामेंटल न्यूज आपकी पीएमआर रहेगी थर्सडे को, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उससे पहले कोई न्यूज नहीं है। ऐसी अनसर्टेनिटी वाली न्यूज आती है तो उससे अपन पहले ही ट्रेड के प्लान बना लेंगे। और वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम का लिंक और ये सब चीजें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आपको मैं ट्रेड के सेटअप्स भी बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जनरली अपन ट्रेड देते हैं तो ऐसे कोई मतलब है ना वीआईपी ग्रुप वाला सीन नहीं है कि मतलब टीपीएन ऐसे ले दिया, इसके पीछे लॉजिक भी होता है जिसकी वजह से मतलब अपन ट्रेड लेते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी की बात करूं तो आपको एक है ना सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं है। एक चीज समझ में आएगा आपको, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स और इतने बड़े बड़े रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। ये भी मतलब है ना बाइंग भी बहुत एग्रेसिव है, रेड कैंडल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का मतलब है ना क्या बोलते हैं क्लोज होना। जैसे जो बाइंग के जितने भी ऑर्डर थे ऑलमोस्ट 3300 वाले लेवल पे ना क्लोज हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि सेलिंग। सेलिंग एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। तो प्राइस अभी भी ऊपर जा रही है, और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा और ट्रेड के प्लान कहाँ से करेंगे। देखो एक चीज समझो, अगर मैं 15 मिनट पे स्विच करूं
और आपको समझ में आएगा। इसमें यहाँ से अपन है ना कहीं पे भी है ना ट्रेड के प्लान नहीं कर सकते सर, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, ट्रेड मिस हो जाएगी। तो एक चीज समझो, जब तक आपके लेवल पे नहीं आएगा तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यानी एसएल और डीपी के मतलब है ना चांसेस नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ना फिब यहाँ से छोटी नहीं लगने वाली, कोई रिवर्सल वाले पैटर्न्स ही नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ से मैं आपको फिब लगा के दिखाऊं। 1 घंटे पे अपन बात करें तो 1 घंटे पे भी अगर ना आपकी पुरानी फिब के लेवल्स के हिसाब से अपन मार्किंग करेंगे, फिब के लेवल क्या रहेंगे, यहाँ से लेकर इस जोन तक के ना फिब के टारगेट है। जिसमें देखो पहला टारगेट था 75, दूसरा टारगेट था 3309, जहाँ पे अचीव हो चुका है। अभी जो नई स्विंग्स और नए मतलब है ना फिब के अकॉर्डिंग या फिर 4 घंटे पे कोई नई फिब बन रही है क्या? 4 घंटे पे नहीं, अगर मैं 1 घंटे पे अगर बात करूं और इसी लेवल को अगर टारगेट बनाए तो प्राइस के रिवर्सल या फिर ना ट्रेड के अच्छे सेटअप की बात करें तो पुराना अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती है, जैसे मॉर्निंग में तो मतलब प्राइस यहाँ पर 89 के आसपास आ गई, तो यहाँ से अपन को ट्रेड के सेटअप्स ठीक है। अभी की अगर बात करूं, प्राइस वापस अगेन इस 89 वाले या फिर है ना 73 वाले जोन पे आती है तो एक अच्छी मतलब है ना आपको बाइंग के सेटअप्स मिलेंगे। प्लस 15 मिनट पे है ना आपको ध्यान रखना है, इसको अपन क्लोज करते हैं सब चीज़ों को, ताकि मैं चार्ट को है ना अच्छे से आपको क्लियरली दिखा सकूँ। अगर मैं बात करूँ 15 मिनट पे, अगर है ना प्राइस आपके 50 EMA के आसपास या फिर है ना इस जोन तक आती है, कौन सा जोन है ये आपका है ना फेयर वैल्यू गैप वाला जो जोन है, इसके अंदर कहीं आती है तो यहाँ से अपन है ना ट्रेड के प्लान बनाएंगे। ये जोन मतलब कौन सा रहेगा, 74 से लेकर 62 वाला जोन, जहाँ से आती है और कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं तो आपको यहाँ से बाइंग की प्लान सोचनी है। इसके अलावा अगर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है और बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो मतलब एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, जैसे कि मतलब अपन ने कल फाइंड आउट की थी, या फिर मतलब है ना कोई भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। तो अभी भी अगर प्राइस मरते मरते ऊपर जा रही है तो यहाँ पर आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। सेलिंग के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा जो एक रेंज बनी थी। और मैंने ना आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी प्राइस है ना गोल्ड में क्या है, किसी भी एक लेवल तक बार बार हिट करती है और प्राइस उस तक तोड़ने की कोशिश कर रही है तो उसके बाद में बहुत अग्रेसिव मूव आएंगे। मल्टीपल टैप वाला लेवल भी था ये, जिसकी वजह से प्राइस ने अपसाइड के मूव दिए हैं। तो एक नॉर्मल एनालिसिस है, उसके अलावा कुछ भी अपडेट रहती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। प्लस ये वाला जोन है और ये वाली ट्रेंड लाइन है, उसको फॉलो अप लेना है। 50 EMA और इस ट्रेंड लाइन, 50 EMA इस ट्रेंड लाइन और इस FBG के बेस पर ही आपको मतलब ट्रेड प्लान करनी है। पैटर्न का खास ध्यान रखना। फंडामेंटली कोई न्यूज नहीं है मार्केट में अभी, जो मतलब है ना फंडामेंटली न्यूज आ रही है वॉर या फिर मतलब है ना मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से आ रही है। PMI आपकी कल रहेगी, तो एक नॉर्मल सा एनालिसिस था। प्लस अगर मैं थोड़ी सी है ना बीटीसी की बात करूं तो आपको समझ में आएगा, प्राइस ने 1,04,000 के आसपास ड्रॉप देके मतलब जो डबल बॉटम बना है उसके बाद में एक अच्छा लेवल है जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रिगर की है। और यहाँ से अगर मतलब है ना अपसाइड मूव दिया, और मैं आपको वीक की कैंडल दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि प्राइस का ऑल टाइम हाई क्या था, 1,09,000। ठीक है, 1,09,000 इसको अगर प्राइस ने ट्रिगर किया ना तो आप समझो कि मतलब है ना ये फिब अपन लगा के दिखाते हैं कि आपके मतलब टारगेट क्या रहेंगे। मैं फिब लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहां पर आपको है ना इस बुलिश एंगल्फिंग पे भी ट्रेड मिली थी। और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि 73 वाला जोन तो था ही ये वाला, प्लस ये वाला जोन भी था जहां से अपन ने बाइंग प्लान की है। और मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के 1,25,000 इसी वजह से बोल रहा हूँ कि फिब का लेवल है, फिब का लेवल है 1,25,000, जहां पर है ना बीटीसी जा सकता है। और हजार रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो की प्राइस बढ़ रही है, सिर्फ बीटीसी की बात नहीं करके अगर मैं आपको इथेरियम और इनकी भी बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस मतलब है ना मल्टीपल रीजन है जिनकी वजह से प्राइस इनकी अपसाइड मूव दी है। ठीक है, ये था नॉर्मल सा एनालिसिस। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप मैसेज करो, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।